इतिहास की अगर हम बात करें, देखिए इतिहास में एक तीन प्रकार का हो गया ना। एक तो आपको हो जाएगा कौन, प्राचीन भारत, एक हो जाएंगे प्राचीन भारत, एक हो जाएंगे मध्यकालीन, और एक हो जाएंगे आधुनिक भारत। हो जाएगा ना। एक कौन हो गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम लोग आधुनिक भारत का अधिकांश चीज पढ़ चुके हैं। आधुनिक भारत पढ़ चुके हैं ना। मध्यकालीन भारत में पढ़ चुके हैं। मध्यकालीन भारत में दो दो टर्म करके हम लोग पढ़े हुए हैं। आधुनिक भारत पढ़ चुके हैं जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े हैं 1905 से लेकर 1905 से लेकर 1947। गांधी जी सब के बारे में नहीं पढ़े हैं। थोड़ा सा गांधी जी का ही स्टार्ट पर हम चले। ये हम लोग आधुनिक भारत पढ़ चुके हैं। मध्यकालीन में पढ़ चुके हैं। आज मध्यकालीन का जो शुरुआती वाला जो चैप्टर है, जो कि आप लोग का भी छूटा हो, तो मैंने तो ये देख लेना है, समझ गए। अब देखिए शुरुआत से लेके, और ये मध्यकालीन का हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, किसको हम मध्यकाल बोलेंगे और किसको आधुनिक भारत बोलेंगे, मैन तो ये हो जाता है। वैसे इतिहास देखिएगा, इतिहास को वैज्ञानिक लोग या इतिहासकार लोग जो है इतिहास को तीन भाग में वैसे भी बांटे। एक रेडफिल थे एक, वो भी इनको इतिहास को तीन भागों में बांटे थे, लेकिन सबका एक तरीका अलग अलग होता है बांटने का। जैसे एक बांटे थे हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज। इनको हिंदू बोल दिया, इसको मुस्लिम बोल दिया और इसको अंग्रेज बोल दिया। ये रेडफिल अपना बांटे, एक महान परंपरा के अनुसार भी बांटे हैं। सबको बांटने का ये एनसीईआरटी देखिएगा तो उसमें रेडफिल एक है। रेडफिल जो है 11th का एनसीईआरटी देखिएगा तो वो भी अपने हिसाब से बांटे हैं। सब अपने अपने हिसाब से बांटते हैं उसमें। लेकिन अगर ये देखिएगा 647 ईस्वी से लेकर 1757 हम लोग मध्यकाल भारत मानते हैं। 647 से लेकर 1757 को मध्यकाल मानते हैं। 1757 से लेकर 1947 तक को हम लोग आधुनिक भारत मानते हैं। और उसके बाद भी जो है 1947 से लेकर टिल अभी तक वो सब हो जाएंगे उत्तरवर्ती आधुनिक भारत, अभी का आधुनिक भारत हो जाएंगे। अब इससे पहले वाला जो भी हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे वो प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत अभी नहीं पढ़े हैं। मध्यकालीन भारत जो थोड़ा बहुत हम आपको बता भी दिए हैं उसमें, लेकिन अब जब ये समझ गए मध्यकालीन भारत, इसका मतलब मध्यकालीन भारत में कहाँ तक पढ़ेंगे, 647 से लेके 1757 तक पढ़ेंगे ना। इसी में अब देखेंगे मध्यकालीन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। मध्यकालीन में केवल एक ही चीज़ नहीं पढ़ना है, उसमें भी बहुत चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और वो देख लेते हैं कि मध्यकालीन में पढ़ना क्या सब। लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा, तो सब कुछ का बेस यहीं पे होगा। अब चलिए मध्यकाल को लेकर हम लोग चले। मध्यकाल कब से कब तक था, कब तक, वैसे मध्यकाल में बोला जाता है जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गया था। किसका मृत्यु हो गया था, हर्षवर्धन प्राचीन भारत के ही थे। हर्षवर्धन अपने राज्य का दो राजधानी बनाया था, एक थानेश्वर और एक हरियाणा। दो राजधानी था उसका। पहले राजधानी थानेश्वर था, थानेश्वर। मुंबई कहाँ, थानेश्वर मुंबई में है, थाना वो अलग हो गया एमपी के आस। थानेश्वर एक होगा और एक बनाए थे आपको हरियाणा। पहला राजधानी थानेश्वर थे उनके, हालांकि बाद में राजधानी वो चेंज भी की, लेकिन हर्षवर्धन ऐसे थे अपना दो राजधानी बनाया। अभी असम का भी दो राजधानी है, डिब्रूगढ़। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की भी दो राजधानी होते हैं, ठंडा के महीना में अलग हो जाते हैं, गर्मी के महीना में अलग हो जाते हैं। बिहार का भी शुरुआती टाइम है, लेकिन हर्षवर्धन जैसे मरता है 647 के बाद क्या शुरू हो जाते हैं, मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाते हैं। तो मध्यकालीन भारत में थोड़ा अगर हम गौर से यहाँ पे देखें तो इसीलिए बोला जाता है मध्यकालीन भारत 647 से 1757। कभी कभी आपको डेट नहीं देगा, यही पूछ लेगा किनके मृत्यु के बाद मध्यकालीन की शुरुआत होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मध्यकालीन का शुरुआत होता है। अगर ये मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल कब से 647 से लेकर 1757 तक मध्यकाल था। इस मध्यकाल को अगर हम बांटे तो बहुत सारे खंडों खंड में हम बांट के इसको देखेंगे, समझे। अगर सबसे पहले देखिए कि मध्यकाल में एक होगा पूर्व मध्यकाल, तो क्या हो जाएगा पूर्व मध्यकाल।
पूर्व मध्यकाल के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद आपको हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। क्या हो जाएंगे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। अब एक आपको पता ही है क्या हो जाएंगे? मुगल काल। ये 3 भागों में उसको बांटेंगे हम लोग मध्यकाल को। एक पूर्व मध्यकाल हो जाएंगे, एक दिल्ली सल्तनत हो जाएंगे और एक मुगल काल हो जाएंगे। ये जो अगर पूर्व मध्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो ये 647 ईस्वी से लेकर 1206 तक को बोला जाता है। 647 से लेकर कब तक? 1206 को बोला जाता है पूर्व मध्यकाल। उसके बाद पूर्व मध्यकाल के बाद क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत। ये 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक को बोला जाता है दिल्ली सल्तनत। समझ गए? और उसके बाद आपको पता है 1526 से लेके कब तक? 1757 तक हो जाएंगे मुगल काल। मैंने 3 भागों में इतिहास को बांट दी। मध्यकाल को बांटे। देखिए कभी कभी बच्चा मध्यकाल को सीधा मुगल काल ही समझ लेता है। मध्यकाल को भी 3 भाग में बांट दी, मतलब छोटे छोटे पार्टों में बांटा गया। पूर्व मध्यकाल शुरुआत वाला 647 से 1206, दिल्ली सल्तनत इसमें रसिया इजिप्ट में सब जो होते हैं वो 1206 से लेके 1526। उसके बाद आपको हो जाएगा मुगल काल 1526 से लेके 1757 तक। अभी पूर्व मध्यकाल में हम लोग को क्या पढ़ना है? पूर्व मध्यकाल को भी 3-4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ये सब तो एक एक पार्ट है। वैसे पूर्व मध्यकाल में भी देखिएगा तो 3 भागों में इसको बांटा जाता है। एक आपको राजपूत, ये पूर्व मध्यकाल में था, उसको 3 भागों में हम बांट के देखेंगे। एक युग राजपूत युग, कौन सा है? राजपूत युग था। उसके बाद आपको पता होगा जो त्रिपक्षीय संकट हुआ था, त्रिपक्षीय जो है युद्ध भी हुआ था, कन्नौज को लेके हुआ था। ये हुआ था चोल, पल्लव और राष्ट्रकूट को लेके। इसमें चोल के बारे में पढ़ेंगे एक भाग में, पल्लव के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट समझ गए? और उसके बाद एक और भाग हो जाएगा इसी का जो मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण, तो मुस्लिम आक्रमण भी एक आदमी ने किया था। मुस्लिम भी 3 मुस्लिम थे। 3 मुस्लिम कहने का मतलब कौन कौन मुस्लिम? अरब के रहने वाले थे मुस्लिम, तुर्क के रहने वाले थे मुस्लिम और अफगानी मुस्लिम जो थे। अगर आप मध्यकाल को पढ़ना है तो इतने डायमेंशन में पढ़ना पड़ेगा, तब पूरा मध्यकाल होगा। समझे? मध्यकाल की अगर हम चर्चा करेंगे तो मध्यकाल कहाँ? 647 से 1757 होगा। ये तो पूरा मध्यकाल हो जाएगा। हो गया ना? इसको पहले 3 भाग में बांट दिए। 3 भाग में बांटने का मतलब पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। इस दोनों को हमको कुछ नहीं करना, जो जितना है वही पढ़ना है। लेकिन ये पूर्व मध्य, हालांकि इसमें से कम क्वेश्चन आते हैं, बस इसमें से एक आ जाएगा। इसमें से जनरली क्वेश्चन आता है हाँ, चोल पल्लव राष्ट्रकूट, जनरली राष्ट्रकूट को लेके आता है। ज्यादातर अब संभावना रहती है दिल्ली सल्तनत से और मुगल काल से तो रहती है। मैंने इसी दोनों से संभावना रहती है क्वेश्चन बनने का। एक ओवरव्यू ये था इसका। हालांकि आपको बता दें त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और ये 200 वर्ष तक चला था। 200 वर्ष तक चला था। किसको लेके हुआ था? कन्नौज को लेके हुआ था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट हुआ था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था 200 वर्ष। कन्नौज, कन्नौज क्यों? अब ये बोले कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन मरेगा तो चालू हो जाएगा मध्यकाल? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कन्नौज के रहने वाले थे। जैसे हर्षवर्धन मरेगा तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में तीनों में किस किस में हो जाएगा? ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इस तीनों में हो जाएगा ये संकट। सब बोलेगा कि कन्नौज मेरा तो कन्नौज मेरा। कन्नौज को लेके बहुत ज्यादा संघर्ष चल जाएगा। समझे? और ये संघर्ष 1-2 दिन नहीं चला था। कितने साल चला था? महाभारत कितने दिन तक चला था? ये कितने दिन तक चला है? 200 वर्ष तक चला है। लास्ट में आपको क्या लगता है नाम? अंग्रेज भी इतना शासन, कितना दिनों तक युद्ध चला, कितना राजा मर गया और उसमें लास्ट में कौन विजय प्राप्त किया? लास्ट में विजय प्राप्त किया इसमें प्रतिहार। ये प्रतिहार, लेकिन लग रहा है नाम से राष्ट्रकूट जीता होगा, लेकिन नहीं, इसने विजय प्राप्त किया प्रतिहार। जैसे प्रतिहार नहीं करेगा तो कन्नौज पे किसका शासन हो जाएगा? कन्नौज पे प्रतिहार का हो जाएगा ना, क्योंकि जीत लिया वो, तो कन्नौज को लेके ही हुआ था।
और इस स्थिति में जो जीतेगा उसका कन्नौज हो जाएगा। समझ गए? ये एक ओवरव्यू हो गया। अब इसमें से मैनली जो है ना आपको तो पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। हालांकि आपसे पूछे बताइए कि मुगल काल की शुरुआत कब से माना जाता है? मुगल काल की शुरुआत कब से माना जाता है? मुगल नहीं, मध्यकाल अगर पूछे तो 647 या 647 नहीं दे तो बोलेगा हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद। और जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाएगा तो कन्नौज को लेके पहले युद्ध चलेगा। युद्ध तो चलते ही रहेगा, 200 वर्ष चलेगा, लेकिन लास्ट में कौन प्रतिहार जीतेगा और उस पर दिल्ली पे शासन कर लेगा। समझ गए? 647 जैसे मृत्यु होगा उसके बाद ना आपको, उसके बाद कौन हो जाएगा इसमें? हालांकि पाल वंश सब बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो क्योंकि बिहार से संबंधित है पाल वंश, तो पाल वंश तो उसमें देख ही लेंगे। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं बार बार दिल्ली सल्तनत को हम लोग पहले देख लेंगे, वैसे दिल्ली सल्तनत एक बार देखे भी है। समझ गया? तो दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत का दूसरा नाम क्या है? हाँ, दिल्ली सल्तनत का दूसरा नाम क्या है बताइए? इसलिए बोलते हैं घर पे जाते हैं सब कुछ लिखा है। दिल्ली सल्तनत का दूसरा नाम, हाँ अब तो कॉपी उठाइएगा तो दिल्ली सल्तनत। और क्या नाम था दिल्ली सल्तनत का? बोलिए। दिल्ली सल्तनत का दूसरा नाम देखिए, दिल्ली सल्तनत ना कोई सुल्तान नहीं था, कोई राजा नहीं था दिल्ली सल्तनत में। जैसे मान लेते हैं किसी रूम में आप रह रहे हैं रेंट लेके, कहीं पे आप रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, वहाँ का रूम मालिक नहीं रहे वहाँ पे। रूम मालिक मान लेते विदेश में रहता हूँ और आपको बोल दिया जाए जो आप सारा इस रूम का देखभाल आप कीजिए और जो रेंट उंट आता है आप लगा दीजिए, मतलब एक प्रॉपर तरीके से आप उसका देखभाल कीजिएगा। अपने आप को तो मालिक कुछ देर के लिए वहाँ पे हो ही जाएगा, लेकिन ओरिजिनल मालिक हुए आप नहीं हुए। तो भाई दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कोई ओरिजिनल मालिक नहीं, अपने आप को नहीं, इसीलिए इसको हम लोग गुलाम वंश भी बोलते हैं। मैन तो कोई और था, सब उसका गुलाम चल रहा था। तो वही ना, दिल्ली सल्तनत में अगर चलेंगे तो गुलाम वंश ही होगा ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, तो पहला गुलाम वंश था। तो उसमें हम लोग देखते हैं, चलिए दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत ना। तो दिल्ली सल्तनत कितने दिनों तक चला था, मतलब कब से कब तक था? 1206 से लेके कब तक? 1526 तक ही चलेगा। तो दिल्ली सल्तनत में कोई एक, सब इसमें आ जाएगा। तो वही ना, युद्ध होगा, खत्म होगा और लोधी जाएगा और आ जाएगा उसके बदले में। देखिए दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत जो है ना, इसमें कोई एक वंश राज नहीं किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, मेनली 5 वंश किए थे। कौन कौन? गुलाम वंश, हाँ, खिलजी वंश, हाँ, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। देखिए इसको और हम बता रहे हैं, सांस उसको लेना ही है, हमेशा लेना है ना। देखिए इसमें क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। देखिए अभी सब क्या है, दिल्ली सल्तनत है ना, लेकिन दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला था? नहीं, कुछ नहीं होगा। दिल्ली सल्तनत में मैंने 5 वंश शासन किए थे। कितने वंश किए थे? 5 वंश। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने लोगों के बारे में, कितने वंश के? हाँ, 5 वंश बोल रहे हैं, 5 लोग नहीं। एक वंश में बहुत सारे लोग होंगे ना, मतलब जनरेशन भी बोल सकते, जनरेशन तो नहीं बोलेंगे, वैसे वंश हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें,
दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला था? 1206 से लेके 1526 तक ये चला था ना। क्या इस दिल्ली सल्तनत में एक ही लोगों के बारे में पढ़ना है? नहीं, 5 आदमी। 5 आदमी के बारे में पढ़ना, 5 वंश के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा गुलाम वंश, उसके बाद आ जाएंगे खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, और लास्ट हो जाएगा 5वां में लोधी वंश। इतना याद रहेगा? कितने वंश हो गए पहले तो ये याद रखिए, दिल्ली सल्तनत में कोई एक राजा या महाराजा नहीं थे। वंश हो जाएगा इसमें, कितने वंश हो जाएंगे? मैनली तो 5 वंश हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले था आपको गुलाम वंश, वैसे याद रखना है। तो देखिए, गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोधी वंश है। सबका अपना अपना याद करने का तरीका होता है, लेकिन इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। देखो, गुल खिले तो सांस लो। हालांकि अपना अपना याद करने का ये बना सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, सांस से सैयद, लो से गुल खिले तो सांस लो, ये भी बोल सकते हैं। अलग अलग भी है अपना। गुल खत सनम लो, ना याद करने का एक तरीका है। वैसे ये गुल खिले तो सांस लो आसानी से याद हो जाता है। गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश हो जाता है ना, ये याद होगा। 5 वंश का नाम याद हो जाएगा। गुलाम खिलजी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 हो गया। पांचों में अगर आप देखिएगा तो गुलाम वंश को ही बहुत सारे नाम हैं। गुलाम वंश जैसे गुलाम मतलब क्या हुआ? दास, तो दास वंश भी इसको बोल सकते हैं। गुलाम को लिखा दास, ये गुलाम वंश कब से कब चला? ये आपको 1206 से लेकर 1210 तक चला। कब से कब चला था? 1206 से लेकर 1210 तक चला था। तो कितने साल तक चला ये? कितने साल तक? 1206 से लेकर 1210 नहीं, 4 साल होगा ना। ये गुलाम वंश का पहला साल से कितना दिन तक चला? मतलब रात है तो हाँ रात है। 1206 से लेकर 1290, समझ गए? गुलाम वंश कब से कब तक चला था? 1206 से लेके कितने साल हुआ? कितना साल? 84 साल। 84 साल हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपको 1290 से लेकर 1320 तक। और ये क्या हो जाएगा? 1320 से लेकर ये कितने साल तक हो जाएगा? 70 कितने साल हो जाएंगे? 30 साल। ये हो जाएंगे 1320, घटाइए, सब में घटाइए। ये हो जाएगा 1320 से 1414 तक। कौन 1414 से क्या होगा? सैयद वंश कब तक हो जाएगा ये? ये आपको हो जाएगा 1451 से। लोधी वंश कब तक? 1526, जो लास्ट में खत्म होता है। अब एक चीज देखिए, ये 1206 से लेकर 1290 कितना? 84 साल हुआ। ये कितना हो जाएगा? 30 साल हुआ। ये कितना हो जाएगा? 80, 94 साल हो गया। ये कितना हो जाएंगे? कितना? 34 कैसे हो? और ये कितना हो जाएंगे? आपको 6 में से 5, 75 साल होगा। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, सबसे ज्यादा दिनों तक
सबसे ज्यादा दिनों तक कौन इसमें रहा? कौन कौन? उसमें भी पूछ लिया कौन सा राजा था, हालांकि बताए थे उसमें भी अभी। देखिए सबसे ज्यादा कौन है? 94 साल है। पूछा है ना क्वेश्चन, पूछता है ना, उसको बताए थे। और सबसे कम कौन है? अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे ज्यादा दिनों तक अगर कोई राज किया कोई वंश, तो वंश था कौन? तुगलक। उसके बाद कौन था? सबसे कम अगर किया तो था, इस चीज को याद रखें। हालांकि बीपीएससी में ये पूछा था, तुगलक वंश में का राजा का नाम दिया था 2-3 का, उसमें तुगलक वंश का राजा का भी नाम नहीं दिया। एक दिया था मोहम्मद बिन तुगलक और एक दिया था अलाउद्दीन खिलजी। और पूछा था इसमें से सबसे ज्यादा दिनों तक कौन शासन किया था। तो वैसे भी जो किस वंश से होना चाहिए? तुगलक वंश से। और इसमें ऑप्शन क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। कॉमन सेंस से भी बनने वाला था, हालांकि जब पढ़ा रहे थे तो वो भी बताए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद एक एक करके हम लोग गुलाम वंश के बारे में देखेंगे, फिर खिलजी वंश के बारे में देखेंगे, सैयद वंश के बारे में देखेंगे और लोधी वंश के बारे में देखेंगे। तो तो बिना देखे हुए बता रहे हैं क्या चीज? जो 5 वंश का दिल्ली सल्तनत का ये हम बता देंगे, वर्ड से बता देंगे सर। बताइए, देखना नहीं है उस पर, क्या चीज? बताइए 5 वंश का नाम। अच्छा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, बिल्कुल। लोग बुल खिले तो हाँ बता दे भाई, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। हो जाएगा ना इतना? इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी कभी कभी क्रोनोलॉजिकल अगर किसी एग्जाम में देखिए तो क्रम में बोलेगा सर, क्रम में है ना सर? हाँ क्रम में आएगा, डेट बाई डेट देखना है, ये खत्म कीजिएगा, वही लिख लीजिए उसको। और उसके बाद ये भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन रहा और सबसे कम दिनों तक कौन राजा रहा। उसको हम लोग दिल्ली सल्तनत में चलेंगे तो आखिर एक एक करके सभी राजाओं का नाम देखेंगे। क्या बोलते हैं?